हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से अपने नए से व्लॉग में। और आप मुझे देख रहे हैं वैष्णो धाम से। और वैष्णो धाम में अब यहाँ से मुझे 11 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। पहाड़ पर मुझे ऊपर तक चढ़ना है और ये जो दूरी है ये दोस्तों वो ऊपर वहाँ पे जो मंदिर आपको दिख रहा है वो कम से कम यहाँ से 11 किलोमीटर की पैदल है। और यहाँ से आप ऑटो भी ले सकते हो, 50-100 रुपये वो अलग अलग जिस हिसाब से ऑटो वाले लेते हैं उस हिसाब से आप ऑटो से भी जा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं तो जाने वाला हूँ पैदल, क्योंकि यहाँ से पैदल ही जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। काफ़ी सारे यात्री पैदल जाते हैं। तो 11 किलोमीटर की दूरी है और अब देखते हैं, मज़ा आएगा। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ मंदिर की तरफ 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के हिसाब से। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और अब यहाँ पे आगे एक और गुलशन कुमार जी का लंगर करके कुछ है। तो वहाँ पे अभी मैं 2 बजे मैं यहाँ पे आया था और घंटा भर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर ये मार्केट विज़िट किया वगैरह, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। अब बज रहे हैं 3 और अब मैं मंदिर की तरफ बढ़ गया हूँ। और रास्ते में एक गुलशन कुमार जी का जो है वो लंगर चलता है, तो वहाँ पे मैं कुछ खाना वाना खाऊंगा, तो खाना वाना हो जाएगा। और आसपास आप देख रहे हो कितनी सारी स्टॉल्स है। और मुझे चढ़ना है वो वाला पहाड़, पीछे देख रहे हो 11 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो वो पहाड़ मुझे पूरा पार करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, 4 से 5 घंटे लगेंगे। 3 बज गए हैं। शाम को कोशिश करूँगा 7 बजे तक मैं उसको पार कर लूँ, लेकिन कुछ आधा एक घंटा मुझे खाना खाने में भी लगेगा, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। ट्रैवल कर रहा हूँ। उधर वो सिम लेने में थोड़ा दिक्कत हो गई, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो दोस्तों राजस्थान से कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी से कश्मीर, तो वह आप पूरे व्लॉग नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखना। वो भी लिफ्ट ले लेके दोस्तों मैंने ये जर्नी तय की है। थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ ताकि आसपास लोगों को डिस्टर्ब ना हो। वैसे आवाज़ आप तक आराम से आ रही होगी। अब 11 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हूँ मैं। देखते हैं अब रास्ते में कितनी सारी कठिनाइयाँ आती है। वैसे माता रानी का आशीर्वाद है, थकान नहीं होती है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि पैदल जाने में मज़ा ज़्यादा आता है। तो दोस्तों लंगर में खाने की अच्छी व्यवस्था हो गई। अभी 3 बज रहे थे तो भीड़ थोड़ी कम थी। बाकी दोपहर के टाइम खाने के टाइम खूब सारे है ना, सैकड़ों की तादाद में लंगर में यात्री जो है वो यहाँ पे भोजन करते हैं। अच्छी व्यवस्था हो गई और अब मैं आगे चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हूँ। 11 किलोमीटर का सफ़र है, कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे अगर तेज़ चलूँगा तो, नहीं तो 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो अब देखते हैं मैं कब तक पहुँचूँगा। शाम हो जाएगी, रात। फिर वहाँ ऊपर भी रुकेंगे, रुकने की क्या व्यवस्था वगैरह है तो वो मैं आपको वापस अपडेट दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों 1.5 किलोमीटर की दूरी मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब। और ये जो बैग पड़ा है ना, अब इस बैग के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। जब इसमें सामान भरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। कम से कम 15 से 18 किलो इसका वज़न है बैग का। और ये बैग लेके 11 किलोमीटर की पहाड़ पर ऊंची चढ़ाई करना बड़ी मुश्किल है दोस्तों। मेरी तो कमर और पूरी कहते हैं ना, पूरी हवा टाइट हो गई है, हालत ख़राब हो गई कि शोल्डर में इतना पेन होने लग गया है। अब देखते हैं आगे मैं कैसे दूरी तय कर पाता हूँ। अभी तक 1.5 किलोमीटर आया हूँ मैं। कम से कम देख लो मुझे चलते हुए 30 मिनट हो गए, लगभग 30 मिनट हो गए। पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है। और अब शाम को तो ठंडी पड़ेगी, लेकिन यार गजब, लेकिन चढ़ना तो है। बस देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल यहाँ से चाय पीऊँगा मैं एक, फिर आगे की चढ़ाई चढ़ने। टाइम हो गया है लगभग 3:45। तो अब दोस्तों चाय पीने के बाद अब मैं वापस चल लिया हूँ ऊपर के लिए। हमारे साथ भी ये भाई साहब भी चल रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और काफ़ी ऊंची चढ़नी बाकी है। अभी 1.5 किलोमीटर आए हैं। और कुछ तो ये बैग भाई साहब 15 से 18 किलो तो इस बैग का वज़न है। और इस बैग के साथ में 11 किलोमीटर। तो दोस्तों नीचे से 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे 2 रास्ते आ जाएंगे आपको, मेरे पीछे दिख रहे होंगे। एक तो ये सीढ़ियों से रास्ता जाता है जो पीछे देख रहे हो, और एक ऐसे प्लेन रास्ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि सीढ़ियों से ज़्यादा जोर पड़ता है टांगों पे, तो आप सिंपल वाले रास्ते से आप फॉलो करें तो आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल ये जो हमारे पीछे आपको भाई साहब दिख रहे हैं, इन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ तक 2.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। तो नीचे से 2.5 किलोमीटर तो आ चुके हैं। अब देखते हैं, मैं प्लेन वाला रास्ता ही चूज़ करूँगा क्योंकि सीढ़ियाँ थोड़ा पाँव पे जोर पड़ता है चढ़ने में, तो वो ठीक रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टाइम हो चुका है 4 शाम के और 4 PM। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों काफ़ी हाइट पर आ गया हूँ। मुझे लगता है अभी तक आधा रास्ता ही पार नहीं हुआ है। और आप वो दूर देख रहे होंगे, वहाँ पे वो सड़क है देखिए, वहाँ से बहुत हाइट दिखती है यहाँ की।
जब मैं नीचे था तो वहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यहाँ तक कैसे चढ़ूँगा। लेकिन एक बात है कि माता रानी का पर्चा है दोस्तों, बिल्कुल थकान महसूस तो होती ही नहीं है। और ये देखिए कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, और अभी तो मैं आधा ही नहीं आया हूँ, है ना। तो काफ़ी सारा मुझे हाइट तय करनी है। और ये सीढ़ियाँ जो भी मैंने नीचे से बताई थी, ये यहाँ पे आके मिलती है, और आगे ये फिर रास्ता प्लेन ही ऊपर चढ़ेगा, और इस पहाड़ पे चढ़ना है ऊपर। तो दोस्तों मैं प्लेन वाले रास्ते से ही ऊपर जा रहा हूँ। सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए ठीक है, बाकी चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ आप यूज़ मत करना, क्योंकि पाँव पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो सभी लोग लगभग प्लेन वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। और नीचे की तरफ फॉग बहुत ज़्यादा है, तो आपको नीचे वाला सीन बहुत मुश्किल से दिखेगा, और बहुत हाइट यहाँ से आपको दिख रही होगी, लेकिन फॉग की वजह से ये आपको नहीं दिख रहा होगा। बाकी यहाँ से खूब सारे यात्री पैदल पैदल बहुत सारे जा रहे हैं, और ये प्लेन वाला रास्ता जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आवाज नहीं आई, जय माता दी। जिप नहीं घसती, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चलते बोलो, जय माता दी। चलते बोलो, जय माता दी। जय माता दी। यात्रा गुरु, यात्रा गुरु, जय माता दी। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, मैंने ही सुनिया। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। वीडियो वाले। जय माता दी। वाले। जय माता दी, योगेश भैया। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। तो दोस्तों हमारे साथ एक ब्रदर जुड़े हैं, ये वाले, क्या नाम सर आपका? आकाश देवानी। आकाश देवानी। और सर देखिए इनका जो बॉडी वेट है वो काफ़ी लेंथी लग रहा है मुझे। तो कितना है सर? 120 kg। 120 kg है। और फिर भी ये देखो हमारे साथ चढ़ रहे हैं। कितनी बार आ गए सर यहाँ पे? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम है? सेकंड है। सेकंड टाइम है। तो क्या नाम बताया? क्या हुआ? क्या नाम बताया आपने? आकाश देवानी। आकाश देवानी। तो आकाश जी सेकंड टाइम आ रहे हैं, और इनका 120 kg है दोस्तों। और फिर भी इनकी हिम्मत दे के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हमारे साथ चल रहे हैं इतनी चढ़ाई पर, और ठीक है माता रानी इनका वेट कम कर देंगे। हाँ, तो इस हिसाब से वही मुराद लेके जा रहे हैं हम। हाँ, तो इतना बड़ा शरीर भी काम का नहीं है। दिस इज मोटो ऑफ माई, because I am walk because I want to lose my body weight Yes, yes. and body shape in। तो ये अपनी बॉडी का वेट कम करने के लिए आए हैं, और माता जी की इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे, एक तीर से दो निशाने। तो अब देखते हैं काफ़ी, अब हम कम तक चढ़ पाएंगे, चढ़ेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा लगभग, हो जाएगा, है ना, शाम हो जाएगी। हो जाएगी। तो देखेंगे। तो दोस्तों आधा रास्ता मैंने पार कर लिया है, लगभग आधे रास्ते के अंदर आ चुका हूँ, और ये रास्ता ऊपर जा रहा है, और आप ये देख रहे होंगे नीचे। ओहो हो, बहुत हाइट है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। आधा रास्ता पार हुआ है, और कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। देखो बिल्कुल छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं नीचे। वो देखिए कारें वगैरह दौड़ रही है सड़क पे। भाई साहब अभी तो इतना और चलना है। टाइम हो गया है शाम के 5 बजे, लगभग मैं 3 बजे रवाना हुआ था, 3 साढ़े 3, तो काफ़ी पार हो गए। अब आगे की रास्ता देखते हैं क्या होता है। तो पूरा शरीर पानी पानी हो गया है, पीछे लगा बैग, और ये स्वेटर पहना हुआ है ना, जैकेट, अंदर पूरा भीग चुका है, कमीज वगैरह। तो अब देखते हैं। देख रहे हो बहुत हालत ख़राब है। लोग तो है ना घोड़ों पे आ रहे हैं, घोड़े वगैरह, और पैदल भी खूब आ रहे हैं। ये देखिए इधर पीछे ये घोड़े वगैरह देखो, और इधर ऊपर जाना है। ओहो पहाड़ी पहाड़ देखो। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अर्धकुमारी तक आधा आने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पे 354 रुपये एक जने के टिकट लगता है। यहाँ से 6 किलोमीटर बचता है ऊपर माता रानी का जो मंदिर है। तो यहाँ पे 3 व्यवस्थाएं हैं। एक तो आप रिक्शे से आ सकते हो, एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ सकते हो, और एक यहाँ आधा आने के बाद लगभग आप इलेक्ट्रिक कार का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 354 रुपये में इलेक्ट्रिक कार है। और कार में आपको आगे दिखाता हूँ कैसी कार है।
ये है दोस्तों इलेक्ट्रिक कारें जो वैन टाइप है, और ये आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। एक जने के 354 रुपये हैं, तो इसके माध्यम से भी आप ऊपर जा सकते हो। लेकिन मैं तो माता रानी के पैदल जाऊंगा, मैं कोई ये यूज़ वैसे करूंगा नहीं, मैं तो वैसे भी लिफ्ट लेते लेते आया, तो अभी माता रानी के तो पैदल जाके ही दर्शन करने हैं। और अभी मैं यहाँ पे आसपास पूछूंगा हेलीकॉप्टर का भी क्या चार्ज है, तो नीचे से आप हेलीकॉप्टर से भी ऊपर आ सकते हो, और 2500-3000 रुपये लेते हैं। घोड़े के माध्यम से भी आ सकते हो 2500-3000 रुपये में घोड़े पर, और ये इलेक्ट्रिक कार है। तो ऊपर चलते हैं अपन, तो पैदल पैदल इस रास्ते से ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों शाम के हो रहे हैं टाइम 6 बज गए हैं, और अभी भी मुझे 2 से 2.5 किलोमीटर की मुझे दूरी तय करनी है। मैं जाली के अंदर से मैं ये शूट ले रहा हूँ। तो वो देखिए वहाँ टॉप पे, उस पहाड़ के टॉप पे जाना है, आपको ये रास्ता दिख रहा होगा। तो अभी भी मुझे इतना रास्ता और तय करना है। शाम के बज गए हैं 6, 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से और बच गया है, तो काफ़ी लंबा रास्ता है। शुरू में तो मेरे को लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ये शायद कैसे पार होगा, लेकिन थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। आगे से आगे रास्ता माता रानी की कृपा से पार होता जा रहा है। तो देखिए उस पहाड़ पे जाना है मुझे ऊपर, वो टॉप, मुझे लगता है उससे भी शायद आगे भी होगा, लेकिन अब मुझे जाने पर ही पता चलेगा क्या मामला है, देखते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, मॉर्निंग हो चुकी है, और कल नाइट में आपने देखा था कि मैं 7 बजे मैं 3 बजे मैंने चढ़ाई शुरू कर दी थी, 3:30 के करीब, और 7 बजे मैं यहाँ पे वैष्णो माता मंदिर पहुँच गया था। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको सुविधाएं बता दूँ ताकि यहाँ आप आओ तो आपको कोई असुविधाएं ना हो। तो बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थी, और यहाँ ऊपर आने के बाद चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पर आपके बैग वगैरह सारे चेक होंगे। चेक पोस्ट से सीधा आगे आते ही फिर लॉकर की व्यवस्था कर रखी है, बिल्कुल निःशुल्क है। आपको एक ताला देंगे, आप लॉकर में अपना जितना भी सामान है वो उस लॉकर के अंदर रखिए, और उसमें आप ताला लगाइए, लॉक लगा के चाबी अपने पास रखिए। और क्योंकि वहाँ से आगे आपको वैष्णो माता मंदिर आप यहाँ से देख रहे होंगे, वो पीछे अभी मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि अंदर क्या है, देखो मोबाइल अलाउ नहीं है, पर्स अलाउ नहीं है, खाने पीने का कोई सामान अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रसादी, और बेल्ट घड़ी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो आप खास करके ध्यान रखना। मैंने देखा लोग है ना अंदर तक चले गए थे, फिर उनको वापस आना पड़ा, बहुत असुविधाएं हुई। तो ऐसी असुविधा आपको ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो लॉकर की अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ लॉकर से सारा सामान अंदर रखने के बाद फिर आप बिल्कुल सिर्फ एक प्रसादी ही होनी चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। बेल्ट भी नहीं होना चाहिए, घड़ी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए प्रसादी के अलावा। और फिर रात को यहाँ पे आप 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था है। आपको पूरी नाइट, पूरे दिन, जब भी आपको मन करे आप दर्शन कर सकते हो माता जी के। और फिर आप यहाँ पे निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। आपसे यहाँ पे जो ट्रस्ट की ओर से ही सराय बनी हुई है, यहाँ पे निःशुल्क है रहना करना। सारा खाने का आपको लगेगा जो है वो आसपास होटलें बनी हुई है, आप खाने का खा सकते हैं। लेकिन आपको कंबल मिलेगा, एक कंबल के 100 रुपये लेंगे। तो आपको 10 कंबल लेनी है तो 1000 रुपये, जितनी कंबल मर्जी है उतनी आप लो। और वो सुबह होते ही आप कंबल जब वापस जमा कराओगे तो आपको वो पैसा वापस हो जाए, यानी कि सिक्योरिटी तौर के रूप में एक कंबल के 100 रुपये रखते हैं, वो वापस मिल जाते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वापस मिल जाएंगे। जितने पैसे जमा कराओगे वो वापस मिल जाएंगे आपको मॉर्निंग में। और गर्म पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, नहाने धोने की बहुत अच्छी निःशुल्क व्यवस्था, कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूं, वो देखिए वैष्णो माता का मंदिर है वहाँ पे, वो सामने वहाँ पे वो प्राकृतिक गुफा वगैरह वो सारी वहाँ पे बनी हुई है। और वहाँ पे क्या है कि अलाउ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर आ चुका हूँ, ऊपर भैरव जी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। तो फिर अब ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वैष्णो माता के मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर भैरव जी का मंदिर है। कि ऐसा कहते हैं कि माता जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव जी के दर्शन नहीं करोगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। तो ऊपर भैरव जी के दर्शन, यानी कि यहाँ से भी अभी 3 किलोमीटर ऊपर, यानी कि टोटल 11 वो और 3 ये, कम से कम 14 किलोमीटर की आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो अभी मैं 3 किलोमीटर और ऊपर जाऊँगा, और कम से कम 2-2.5 घंटे जितने भी लगेंगे, या 1.5 घंटे में अगर लगातार चला तो मैं 1.5 घंटे में पार कर लूँगा। तो 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर भैरव जी के दर्शन करने के बाद फिर उधर से अर्धकुमारी होते हुए ये रास्ता वापस नीचे कटरा उतरेगा। और यहाँ पे वो यहाँ वैष्णो माता मंदिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ कि वैष्णो माता मंदिर यहाँ पे ये इस प्रकार से रोपवे की भी व्यवस्था है। यहाँ से आप वो खटोला, उड़न खटोला भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से है, और घोड़ों की भी व्यवस्था है, और यहाँ से हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। 1750 रुपये में आप हेलीकॉप्टर से नीचे भी जा सकते हो और ऊपर भी आ सकते हो कटरा से। तो अब चलिए ऊपर चलते हैं, वो माता जी का मंदिर है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर भैरव जी के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा।
तो दोस्तों यहाँ भैरू जी के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा ख़त्म होती है और कम से कम अब नीचे धरातल से 14 किलोमीटर मैं अभी ऊपर हूँ। और पंडित जी ने बिल्कुल मना कर दिया था कैमरा बंद कर दो, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके क्या भैरू जी के दर्शन किए और आपको भी करवाए। तो भैरू जी की अच्छी कृपा हो गई और अब बहुत अच्छी यात्रा रही और मुझे थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। 11 किलोमीटर कल चढ़ा, 3 किलोमीटर आज चढ़ा और मैं आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखाता हूँ। लोग देखो सभी फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, वादियों में इतनी ऊंचाई पर हैं दोस्तों। और यहाँ से अब देखो नज़ारा किस प्रकार का है, देखो। तो दोस्तों इतनी ऊंचाई से ये वाला नज़ारा है, आप देख सकते हो। उस जो ये आपको सीढ़ियाँ दिख रही है वहाँ से पैदल पैदल चढ़ते चढ़ते 11 किलोमीटर माता जी के दर्शन, ये इधर ये आपको दिखाऊं मैं, वो इधर माता जी के दर्शन और माता जी के मंदिर से फिर 3 किलोमीटर ऊपर अभी हाइट में मैं खड़ा हूँ भैरू जी के मंदिर। और ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा, कितना मनमोहक दृश्य है जम्मू का। हालांकि यहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं है, बर्फ़ तो कश्मीर में होती है, लेकिन बहुत ठंड भी थी नाइट में। काफ़ी अच्छा नज़ारा है और यहाँ पे आप देख सकते हो लोग सभी अपनी अपनी सेल्फियाँ और फ़ोटो लेने में बिज़ी हैं। वो इधर भैरू जी का मंदिर है और मैं भी अब कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के हिसाब से। तो कितना अच्छा है पहाड़ों का नज़ारा, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए मेरे कैमरे के माध्यम से। आप भी आओ तो जो मैंने वीडियो के अंदर जो सुविधाएँ बताई उनका थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि आपको असुविधाएँ न हो। दोस्तों ऊपर से हिमालय की चोटियाँ भी दिख रही है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। बहुत दूरी है, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, लेकिन वो देखिए वाइट वाइट उसके ऊपर बर्फ़ भी जमी हुई है, तो यहाँ से बर्फ़ भी देखने को मिलती है। हिमालय की चोटियाँ हैं ये सब। और ये है तो हिमालय की ही सीरीज स्टार्ट हो गई है यहाँ से जम्मू कश्मीर में, लेकिन बर्फ़ यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन उस पहाड़ पे दूर पे आप मैं झूम करके दिखा रहा हूँ, वो देखिए वाइट वाइट बर्फ़ जम रहा है। तो मुझे अभी इस जम्मू से आगे कश्मीर भी उधर जाना है, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अपनी यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं वैष्णो देवी वाली, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब यहाँ से वैष्णो देवी से मैं कश्मीर के लिए आगे रवाना हो रहा हूँ। आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं, मैं लिफ्ट लेते लेते कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहा हूँ, वो पूरी सीरीज आप देखना दोस्तों। राजस्थान से कन्याकुमारी गया और कन्याकुमारी से अब कश्मीर वाली सीरीज चल रही है, तो आप वो पूरी एक बार देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सपोर्ट करना। पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।